आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उनको पूरा शरीर में कुष्ठ हो गया था। तो वे गुरुजी से दरबार में जब भी जाते तो अपना पूरा चेहरा ढक कर जाते। तो गुरुजी, उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि, गुरुजी से बोले कि ये कैसा पाप किए हैं कि ऐसा हो गया है। गुरुजी बोले कि ये पूर्व जन्म का पाप है जिससे इस तरह से हो गया है। तो बोले कि इसका कोई उपाय बताइए गुरुजी। गुरुजी बोले कि इसका औषधि का तो उपाय नहीं है, बस ये आपकी निंदा पूरे जग में होगी तब जाकर ये ठीक हो सकता है। तो राजा बोले कि ठीक है, ऐसा क्या करें कि पूरे जग में निंदा हो। गुरुजी बोले कि आपके भाई पिछले साल युद्ध में मारे गए हैं। आप उनके पत्नी के यहाँ जाकर 8 से 10 जाइए और भागवत कथा सुनाइए। राजा बोले कि ठीक है। तो गुरुजी रोज़ राजा अपने भाभी के यहाँ 8 से 10 जाने लगे और भागवत कथा सुनाने लगे। लेकिन लोगों को तो बस यही रहती है कि 8 से 10 ही जा रहा है तो किस लिए जा रहा है। पाप देखो जो पहले कितना पाप किया है कि कुष्ठ हो गया है, अब और अपने भाभी के यहाँ 8 से 10 जा रहा है। पूरे गांव में, नगर में चर्चा फैल गई, निंदा होने लगी राजा की कि ये देखो कैसा है, ये देखो कैसा पापी है। तो निंदा तो हो रही थी और राजा का कुष्ठ ठीक हो रहा था। राजा गुरुजी से बोले कि देखिए अब तो सहन नहीं हो रहा है, पूरे नगर में निंदा हो रही है। गुरुजी बोले कि तुमको अपना शरीर ठीक करना है तो ऐसा सहना ही पड़ेगा। वो बोले कि ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तब बाद में नगर के लोगों को पता चली कि ये, और उनके नाक पर थोड़ा सा कुष्ठ रह गया था। तो नाक पर कुष्ठ रह गया था तो बोले कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोले कि देखो, ये मैं जानता हूँ कि तुम किस काम से जा रहे हो अपने भाभी के यहाँ भागवत कथा कहने के लिए, तो मैं तो निंदा करने वाला नहीं हूँ, इसी से ये नाक पर का कुष्ठ ठीक नहीं होगा। तो बाद में सब लोगों को पता चला कि इसी कारण से हो रहा था। ये अपने भाभी के यहाँ भागवत कथा सुनाने जा रहे थे और इनका धीरे धीरे पूरा शरीर ठीक हो गया। तो इसी से कहा गया है कि जब आपकी निंदा होगी, जब आपका विरोध होगा तो आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। मैं ऐसे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हूँ जिसमें इस तरह से है, और बहुत सारा ऐसा किताब भी है, मोटिवेशन किताब है जिसमें इस तरह का रहता है। तो आप लोग इसको, इस कहानी से क्या सीखे या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, जो फिर मैं अगले बार आप लोगों के लिए कहानियाँ सुनाऊं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।